नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं देश की राजनीति, उन मुद्दों और शख्सियतों की जो बदल रहे हैं देश का भविष्य। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने भारत की राजनीति को नई दिशा दी, जिन्होंने चुनावी रणनीतियों में क्रांति ला दी। हम बात कर रहे हैं प्रख्यात राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। इस बार प्रशांत किशोर एक नई यात्रा पर निकले हैं, जन सुराज यात्रा, जिसका मकसद है बिहार के गांव-गांव में जाकर जनता की आवाज सुनना, उनकी समस्याओं को समझना और एक नई दिशा देना। क्या है इस यात्रा का उद्देश्य? कैसे बदल सकते हैं बिहार और देश की राजनीति? जानिए इस रोमांचक सफर की पूरी कहानी सिर्फ हमारे साथ। जन सुराज बिहार के युवाओं की जिद है कि जिस बिहार को इस देश के बड़े बड़े दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य, जातियों में बटा हुआ राज्य मानकर इसके हाल पर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा यहाँ के युवाओं ने उठाया है। ये हमारी जिद है। जन सुराज बिहार के युवाओं का जिद है कि हम लोग इसको सुधारे बगैर मानेंगे नहीं। जन सुराज बिहार के युवाओं का संकल्प है कि अगले 10 बरस में, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, अगले 10 बरस में देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार, इसको देश के 10 सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराकर ही दम लिया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब भारतीय राजनीति की गलियों में एक नाम गूंजने लगा था। यह नाम था प्रशांत किशोर, एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय चुनावी राजनीति को नए सिरे से देखा, समझा और उसे बदलने का सपना देखा। प्रशांत किशोर बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर विश्व भर की राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाले शख्स हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे सिर्फ एक रणनीतिकार बनकर नहीं, बल्कि राजनीति के खेल के गेम चेंजर साबित होंगे। जब देश की राजनीति परंपरागत तरीके से चल रही थी, जहां नेता अपने भाषणों, पोस्टरों और रैलियों से ही जनता तक पहुंचते थे, वहां प्रशांत किशोर ने चुनावों में एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया। डेटा एनालिसिस, माइक्रो मैनेजमेंट और ग्राउंड स्ट्रैटेजी। उनके हर कदम में एक योजना होती थी और यह योजना हर बार उन्हें जीत की ओर ले जाती थी। 2014 का वह समय याद कीजिए जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की रणनीति पीछे से कौन चला रहा था? हाँ, वही प्रशांत किशोर। उन्होंने बीजेपी की जीत के लिए हर कदम पर गहन योजना बनाई, जिससे चुनाव के सारे समीकरण बदल गए। फिर 2015 में बिहार में नीतीश कुमार के लिए काम किया और एक बार फिर शानदार जीत हासिल की। पर प्रशांत किशोर के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि वे कभी खुद राजनीति में नहीं आना चाहते थे। उनकी दिलचस्पी केवल रणनीतियों में थी। पर बिहार की माटी का खून जब रगों में दौड़ता है, तो केवल रणनीति तक कैसे सीमित रहा जा सकता है? फिर आई जन सुराज यात्रा की बात। प्रशांत किशोर ने राजनीति को जनता से जोड़ने का बीड़ा उठाया। उन्होंने बिहार के गांवों और कस्बों में घूम घूम कर जनता की समस्याएं सुनी। जन सुराज यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक अभियान नहीं है, ये जनता की उम्मीदों का एक आंदोलन है, जहां हर आम आदमी की आवाज को सुना जाता है, समझा जाता है और हल ढूंढा जाता है। प्रशांत किशोर की यह यात्रा एक नई सोच, एक नया रास्ता दिखा रही है। इस बार उनका मकसद केवल जीतना नहीं, बल्कि जनता के दिलों को जीतना है। जन सुराज यात्रा में वे सिर्फ बातें नहीं करते, वे लोगों के दर्द को महसूस करते हैं, उनकी आंखों में देखकर सवाल पूछते हैं, क्या यही है आपका सपना बिहार का? और यही सवाल उन्हें लोगों का नेता बनाता है, एक ऐसा नेता जो चुनावी कुर्सी नहीं, बल्कि जनता के दिलों में जगह बनाने आया है। प्रशांत किशोर की कहानी सिर्फ राजनीति में बदलाव की नहीं है, यह उस विश्वास की कहानी है कि असली बदलाव तब होता है जब जनता की आवाज सत्ता के गलियारों में गूंजती है। राजनीति सिर्फ सत्ता पाने का खेल नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने का माध्यम हो सकता है। यही संदेश लेकर प्रशांत किशोर अपनी जन सुराज यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी एक बेहतरीन कहानी उस शख्स की
जिसने बिहार और पूरे देश की राजनीति में क्रांति ला दी। प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा ने साबित कर दिया कि बदलाव तभी मुमकिन है जब जनता की आवाज को सही मंच मिले। बिहार की धरती से उठी यह यात्रा न केवल यहाँ के लोगों के सपनों को साकार करेगी, बल्कि पूरे देश के लिए एक नई दिशा दिखाएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक क्लिक से हमें नई कहानियां और दिलचस्प राजनीतिक सफर आप तक लाने का हौसला मिलता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि बिहार की ये प्रेरणादायक कहानी हर कोने तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार और भारत की नई उम्मीदों के साथ। जय बिहार, जय हिंद।